हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है? वृत्त है। तो वृत्त के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो केवल बोर्ड पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी पी क्यू की हमें क्या निकालना है? लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? एक वृत्त। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक वृत्त। वृत्त बनाने के बाद उसके सेंटर को दिखाना है। सेंटर का नाम जो है ओ है। फिर कह रहा है स्पर्श रेखा क्या है? पी क्यू है। यानी वृत्त को छूता हुआ कोई एक रेखा जा रहा है जिसका नाम क्या है? पी और क्यू। तो जो भी रेखा वृत्त को थोड़ा सा भी छुएगा तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम पी, इसका नाम हम रखते हैं क्यू। तो पी क्यू हमारा क्या हो गया? स्पर्श रेखा। और फिर इसको इससे मिला देंगे तो ये वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या। यानी ओ पी जो है वृत्त की त्रिज्या, ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और ये पूरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम पी क्यू की लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसमें ये पहचानना जरूरी है कौन इसमें सबसे बड़ी भुजा है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर दिख रही है और ये इसमें लंबवत दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको ये मिल रहा है समकोण त्रिभुज। तो यानी यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक है, इस त्रिभुज में। तो चलिए देखते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा है। यानी यहाँ पे ये हमारा मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस जो है आधार का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इसमें लंब क्या है, आधार क्या है? ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये क्या है? कर्ण है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। तो यहाँ पे सबको जो है रखते हैं। यानी निकालना क्या है? पी क्यू। पी क्यू आधार है तो आधार इक्वल पहले हम फार्मूला लिखेंगे। आधार इक्वल हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। फिर इसके बाद इसमें सारे वैल्यू को रखते हैं। आधार हमारा क्या है? पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? ओ क्यू का स्क्वायर। फिर माइनस लंब क्या है? ओ पी का स्क्वायर। अब चलिए सबको रखते हैं। तो यहाँ पे ये कितना है? 12 है, तो पावर 12 का पावर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर। 12 को 2 बार हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 144। यहाँ पे लिखेंगे 144। फिर माइनस 5 को 2 बार करेंगे तो आएगा 125। इधर है पी क्यू का होल स्क्वायर। अब 144 में से 25 को हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आएगा 119। यानी 144 में से जो है 25 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 119 आएगा। अब ये स्क्वायर जो है इधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो हमारा आंसर आ गया 119, यानी रूट में 119। किस प्रकार से पी क्यू जो है हम निकाल चुके हैं। ये सेंटीमीटर में दोनों है, तो ये भी जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अर्थात पी क्यू की लंबाई कितनी निकली है? रूट 119 यानी 119 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके की और भी क्वेश्चनों को हम आगे करवाएंगे, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए इस अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ये है कि संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त आप लोग को पता होना चाहिए। तो संकेंद्रीय वृत्त वह वृत्त होता है जो एक ही केंद्र से कई सारे वृत्त जो है अलग अलग त्रिज्या वाले खींचे गए हों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्त है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसको पहले हम बनाते हैं। तो देखिए इसमें संकेंद्रीय वृत्त है तो पहले 3 सेंटीमीटर जो है छोटा है, तो पहले उसी को हमें खींचना होगा। यानी एक ही केंद्र से दोनों वृत्त को जो है बनाना है। तो ये हो गया, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ से पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बना लेते हैं। फिर इसके बाद इसी के ऊपर जो है इसी मतलब केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को हमने बना दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 3 सेंटीमीटर और ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? 5 सेंटीमीटर।
इसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको जैसे ही हम मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज हमें मिल रहा है, और इसको अगर हम पूरा मिला देते हैं तो ये पूरी लंबाई यानी पूरी जीवा हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, जो छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श कर रही है यानी कि छू रही है। तो इसके केंद्र को हम O मानते हैं, जहाँ पे टच करे उसका नाम यम है, और इसको हम P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q। यानी हमें P से लेके Q तक की ही लंबाई को निकालना है, जो हमारा बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, जो छोटे वृत्त को छू रहा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये बन गया एक प्रकार का समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए ये हमारा है P से लेके O तक जो है ये कर्ण है, और OM क्या है, लंब है, और नीचे वाला PM क्या है, आधार है। तो हमें यहाँ पहले अगर हम PM निकाल लेते हैं तो PM का 2 गुना कर देंगे तो हमारा PQ निकल जाएगा, जो बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना जो है P से लेके M तक दूरी क्या है, x है, और यहाँ पे PO क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और OM दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज POM में। ठीक है, अब त्रिभुज POM में देखते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो है PM को पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आधार निकालना है, तो यानी आधार को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार हमें निकालना है, और कर्ण कितना दिया गया है, जो है PO, यानी PO का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब क्या है, OM का स्क्वायर। तो यहाँ पे PO की वैल्यू क्या है 5 है, यानी इधर आधार हमारा क्या है PM है, तो यहाँ पे लिख देंगे PM का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे PM का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा O से लेके P, यानी कितना दिया गया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसमें से 25 में से 9 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, और इधर है PM का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर जाके इधर रूट बनेगा। जैसे ही होल स्क्वायर जाके रूट बनेगा तो यहाँ पे 16 का रूट क्या आ जाएगा 4, यानी P से लेके M तक वैल्यू हमें क्या मिल चुका है 4 सेंटीमीटर। हमें लेकिन फाइंड करना है बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा क्या है PQ है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा PQ, जीवा PQ जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई PM, यानी इसका जो है 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा PQ के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा PM जो है 4 है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी PQ की वैल्यू क्या मिल चुकी है 8 सेंटीमीटर, जो क्या है बड़े वृत्त की जीवा है। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय वृत्त का जो है क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो बच्चों आपका ये अगला तीसरा वाला क्वेश्चन जो है, इस तीसरे क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों को कैसे हम सिद्ध करते हैं। पहले उन क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद जो उसे समझना है, फिर समझने के बाद उसका फिगर बनाना है, बनाने के बाद फिर जो इसमें दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर सिद्ध करना है, उसको भी लिखना है, उसके बाद फिर उसके आगे के उपपत्ति को जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले लिखा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अब यहाँ पे एक वृत्त है, और वृत्त से जो भी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और जो केंद्र पर यानी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, दोनों कोण क्या होंगे संपूरक कोण होंगे। तो पहले यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाने के बाद जो है जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी हिसाब से करना है। वृत्त के दो स्पर्श रेखाओं को हम दिखाते हैं जो स्पर्श बिंदुओं से होकर जाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम हम A रखते हैं इस स्पर्श बिंदु का, और इसका नाम हम रखते हैं B, और इसका नाम P रख देते हैं, और केंद्र का क्या नाम है O है।
फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर यानी लंबवत लाइन है, ये भी लंबवत है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी कि ये जो है ए ओ बी फिर प्लस ए पी बी दोनों का योग क्या होना चाहिए? 180। संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पे जो जो चीजें दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे दिया है कि ओ त्रिज्या यानी ओ केंद्र वाला, एक ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा एपी व बीपी है। फिर इसके बाद सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिखेंगे। तो सिद्ध करना है हमको ए ओ बी यानी एंगल ए ओ बी फिर प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी बराबर कितना होना चाहिए? 180। यानी केंद्र पर बनने वाला कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाले कोण का योग होना चाहिए 180 के बराबर। फिर इसकी हम उत्पत्ति यानी इसको हम कैसे लगाएंगे, ये हमारे लगाने का तरीका क्या होगा इसमें, इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए पी बी ओ एक प्रकार का चतुर्भुज है और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है 360 के बराबर होता है। और यहाँ पे ये दोनों लाइन लंबवत है, तो यहाँ पे 90 का है भी और यहाँ पे 90 का कोण है। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल जो है कोण ओ ए पी यानी ओ ए पी बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। फिर यहाँ पे ओ बी पी यानी ओ बी पी ये भी कितने का है? 90 डिग्री का है। क्यों है? क्योंकि ये वृत्त पर जो है लंबवत है केंद्र से। फिर इसके बाद देखिए चतुर्भुज में चार कोण होते हैं तो और चारों का कोण क्या होता है? 360। तो यहाँ पे हम चारों कोणों का योग का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम पहले ओ ए पी एंगल फिर प्लस हो जाएगा ओ बी पी एंगल फिर प्लस ए पी बी एंगल यानी ए पी बी एंगल फिर प्लस ए ओ बी एंगल यानी चारों कोणों को हमने लिख दिया है यहाँ पे। ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 360 यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कितने के हैं? 90 के हैं, तो इन दोनों के स्थान पे हम लिखेंगे 90 यानी 90 प्लस 90 और फिर प्लस हमें सीधे क्या करना है? ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर कितना होना चाहिए? 180। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे एंगल ए पी बी बराबर 360। अब देखिए 90 90 मिलकर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा एंगल ए ओ बी फिर प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360। फिर इसके बाद 180 इधर प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस और हमें यही चीज निकालना है। यानी एंगल ए ओ बी फिर एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा 360 और ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस। 360 में से 180 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा आंसर 180। यानी यहाँ पे सिद्ध हो गया कि दो यानी केंद्र पर बनने वाला कोण और स्पर्श रेखाओं द्वारा बनने वाला कोण का योग जो होता है वो संपूरक होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सिद्ध हो चुका। तो आप सब भी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, हो सकता है कि बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आए। तो इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।